जिस महीने देवगुरु बृहस्पति की यात्रा मिथुन राशि स्थान में अंतिम सिरे के साथ में चल रही हो और जिस महीने के मध्य में ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं प्रमुख परिवर्तन को प्राप्त कर रही हो, उस महीने का मासिक राशिफल मेष राशि के महानुभावों के लिए यानी मई 2026 का मासिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव की स्थितियों के साथ हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं कि नवग्रही व्यवस्थाएं कौन से संकेतों के साथ जीवन यात्रा को कर्म प्रदानक आधार देती चली जा रही है। प्रथम भाव के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि महीने की शुरुआत के कुछ दिनों के बाद में ही रोचक योग की स्थितियाँ बन जाएंगी। जो प्रखर आत्मविश्वास के साथ में आप चलना चाहते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के अप्रोच के साथ में आप अपने डिसीजंस को आगे की तरफ इवॉल्व करना चाहते हैं, उसका पूरा पॉजिटिव फ्रेम आपके साथ में है। और इस सिरे में ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक में हैं, आप मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक में हैं, वर्दीधारी नौकरी के साथ में हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल और मेडिकल को रिलेट करते हुए किसी भी प्रोफेशन के साथ में अपनी जर्नी को आगे की तरफ यदि आप इवॉल्व करना चाहते हैं, तो इस समय की जो ताकत है और इस समय के जो केंद्र बिंदु का आधार है वो देखते ही बनता है। इन सारे ही फील्ड स्पेसिफिक में जिस तरह की पोजीशंस को आप एक लेवल के साथ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का आधिपत्य इन सारी ही अवस्थाओं के साथ बड़ी ही गहराई से रहने वाला होता है। मंगल चौथी दृष्टि से चतुर्थ को, सातवीं दृष्टि से सप्तम और अष्टम भाव को आठवीं दृष्टि से देख रहे हैं और स्वयं अष्टमेश का आधार प्राप्त करके प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। इसलिए भूमि संबंधित निर्णय में संभलिएगा। 11 मई के बाद में गृहस्थ पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध से संभलें, तो वहीं पर आपके लिए जो यहाँ पर हिडन प्रॉब्लम्स आ रही है उसको इग्नोर करने से बिल्कुल बचना चाहिए। सेकंड हाउस की पोजीशन के साथ में डिस्कशन करते हैं तो जो द्वितीयेश हैं यानी जो शुक्र की स्थितियां हैं वो एक तरह से पराक्रम में है। शुक्र बुध का परिवर्तन भी कुछ समय के लिए यहाँ पर बना रहने वाला रहेगा। पराक्रम और धन का परिवर्तन, वाणी और एक तरह से पुरुषार्थ का परिवर्तन यहाँ पर बना हुआ है। आपकी कम्युनिकेशन की जो अप्रोच है वो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव साइड को आपके साथ में एस्टेब्लिश करके आपकी जर्नी को नेक्स्ट लेवल के इवॉल्विंग प्रोसेस और पर्पसफुल बेसिस देती चली जाती है, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा की संग्रहित करने वाली स्थितियाँ आप दूर दूर तक भी अपने साथ में नहीं देखते। जो सूर्यदेव की स्थिति और अवस्था है वो पंचमेश होकर द्वितीय भाव में है। जो आपका नॉलेज का बेस है वो आपके कम्युनिकेशन के साथ स्पेसिफिक लेवल पर झलकने वाला होता है और लोगों के साथ में पर्पसफुली एक पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करता है। बुध की जो पोजीशन है वो पराक्रमेश और सष्टेश होकर द्वितीय भाव में है। इसलिए ये स्पेसिफिक क्लैरिटी रखिएगा कि यदि आप फाइनेंस को रिलेट करते हुए किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, फंक्शनली आपके लिए पॉजिटिविटी और जो आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस कंसोलिडेशन के साथ में एस्टेब्लिश होनी चाहिए, वो पूरे तरीके से सजग स्तर पर आपके साथ में रहने वाली होती है। मन के भीतर की सारी ही चिंताओं दुविधाओं को हटाकर जीवन यात्रा में समग्र तौर पर जिस अवस्था को आप आगे की तरफ अपने साथ देखना चाहते हैं उसके सिरेबद्ध क्रम आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी सारी ही चिंताओं एवं पशुपेश के सिरों को हटाकर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। बेहतर से बेहतर एवं प्रभावी परिणामों की अवस्था एवं स्थितियाँ आपके समक्ष निक्षेपित होने वाली हो सकती हैं। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ बुध शुक्र का परिवर्तन, शुक्र यहाँ एक तरह से बुध के राशि स्थान में रहेंगे। गुरु की स्थितियाँ अंतिम क्रम के साथ में यहाँ पर चलायमान है, इसलिए आपकी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन आपको है। थोड़ा सा धीमापन उसके साथ में बनाकर रखें। आपकी जो प्रेजेंटेशन की अप्रोच है वो देखते ही बनती है, क्योंकि शुक्र पूरी सपोर्टिव रिदम के साथ में आपके लिए एस्टेब्लिश होकर यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर बृहस्पति का दृष्टि संबंध है वो अपनी मूल त्रिकोण के साथ है। शनिदेव भी बृहस्पति की मूल त्रिकोण को देख रहे हैं, इसलिए भाग्य का सहयोग हायर एजुकेशन में भी एक अलग लेवल के साथ में आपके लिए स्टेबलाइज होकर चलता चला जा रहा है, जहाँ से कोई भी और नेगेटिव मेजर्स और बेसिस हम आपके लिए नहीं देखते। शुक्र की अवस्था और स्थितियाँ भी इंट्यूशन की प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ कॉन्स्टेंट बेसिस पर बनाती है। आप लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं थे तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि आपके लिए जो ये 15 मई के बाद का टाइम है, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी आपके लिए नए ऑप्शंस को कंसोलिडेशन में लेकर आने की प्रिपरेशन कर सकता है, या फिर जो अभी जॉब में एब्रप्ट पोजीशन चल रही थी उससे हटकर भी स्टेबलाइजेशन
पूरी तरीके से आपके साथ रहने की उम्मीद है। चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो चतुर्थ भाव के साथ में ये गौर करना होगा कि भूमि संबंधित निर्णय में मंगल की स्थितियों की वजह से काफ़ी हद तक संभल कर रहिएगा। किसी ज़मीन को आप सेल करने की तरफ भी जा रहे हैं तब भी उसमें मुनाफे में नुकसान नहीं हो, इस बात पर विशेष गौर कीजिएगा। जल्दबाजी यहाँ आपके लिए मुनाफे में नुकसान करवा सकती है, यह स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर अवस्था है। इसके अलावा जो लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में आप स्थितियों को देखना चाहते हैं उसमें जितना स्लगिश पोजीशंस को रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के मेजर्स और बेसिस आपके साथ में स्टेबलाइज होते चले जाएंगे। इस एक बात को अपने भीतर तक सम्यक तौर पर बनाकर रखने का यत्न प्रयत्न करना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। हम यह भी विनम्रता पूर्वक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि मदर की हेल्थ को लेकर आप ध्यान रखिएगा और इसके अलावा कमीशन संबंधी कामकाज में कहीं पर भी दिक्कतें एवं दुविधाओं के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उपस्थिति को दर्ज करवाने वाले दूर दूर तक भी नहीं होते हैं। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो आप ये देखिएगा कि पंचमेश की स्थितियां द्वितीय भावस्थ क्रम में है, बुधादित्य योग के साथ में है। पंचम भाव में केतु का अवस्थित क्रम आपके साथ साथ चल रहा है, इसलिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशन में लॉन्ग टर्म की किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है आप बहुत ईजियर बेसिस के साथ में जा सकते हैं। तो वहीं पर राहु का सम्यक दृष्टि संबंध केतु के साथ में है, इसी वजह से संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से पूर्णतया संभलिएगा। ये जो टाइम फोल्डेड प्रोसेस है इसके साथ में स्टडीज से डिटैचमेंट निकल कर आ सकता है और डिस्ट्रैक्शंस जो कई बार ऑपोजिट जेंडर को लेकर होते हैं वो एजुकेशन में बढ़ सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी वो पोजीशंस आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस के साथ में लेकर चल सकती है। उससे जितनी आप डिटैचमेंट की पोजीशन को बनाकर रखेंगे और अपनी वर्किंग पोजीशन और एजुकेशन के साथ में जितना कनेक्ट रहेंगे उतने ही स्टेबलाइजेशन के बेसिस, उतनी ही पॉजिटिविटी के मेजर्स और उतना ही आगे बढ़ने वाले क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ में उजागर करने वाले हो सकते हैं। ये तय शुदा तारतम्य आप अपने भीतर तक जितनी गहराई से बनाकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी के सिरे आप अपने साथ अवस्थित करते चले जाएंगे। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाह रहे हैं। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपको जो एक तरह से संतान सुख की ओर बढ़ती हुई महिलाएं हैं या परिवार हैं उन्हें काफ़ी हद तक ट्रैवलिंग से सावधानी बरतनी चाहिए। 6th हाउस की लॉर्डशिप 2nd हाउस की पोजीशंस के साथ में है, इसी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं उनसे काफ़ी हद तक संभल कर रहने का यत्न प्रयत्न करना आपके लिए काफ़ी हद तक एक व्यवस्थित क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। हम यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि सस्टेश की स्थितियां द्वितीय भावस्थ है, इसी वजह से जो थायराइड को रिलेट करते हुए कंसर्न्स होते हैं उससे काफ़ी हद तक आपको संभलने की आवश्यकता स्वयं के लिए चरणबद्ध सिरे के साथ में रहने वाली रहेगी। उसमें कोई भी और नकारात्मक पक्ष एवं भाव को अपने साथ इंगित करने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप यहाँ पर कोई भी लोन आदि की पोजीशन के साथ चलते हैं तो काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सप्तम भाव की यात्रा को तय करें तो सप्तमेश की स्थितियां पराक्रम भाव में है। बृहस्पति पुनः यहाँ सप्तम भाव को संभाले हुए क्रम में है। विनम्र निवेदन है आपसे कि आप गृहस्थ जीवन के साथ में तारतम्य बनाकर रखिएगा, उन्हें समय दीजिएगा। जो हल्की फुल्की डिमांड होती है उसको पूरी करने की तरफ जाना और एक सम्यक दृष्टिकोण बनाकर रखना। मैं ही सही हूँ कि फ्रेम से निकलकर आप भी सही हो सकते हैं और मिलकर यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, उस प्रवृत्ति के साथ में रहिएगा। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में, हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में जितना आप लॉन्गर टर्म का स्टेबलाइजेशन का बेस अपने साथ में रखेंगे उतना ही पॉजिटिव नोट आप अपने साथ में यहाँ रखते चले जाएंगे। ये फंक्शनल क्लैरिटी बनाकर रखें। जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर अग्रगामी नहीं है उनके लिए भी इस टाइम की सपोर्टिव रिदम बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होती चली जाती है। अष्टम की यात्रा को तय करें तो अष्टमेश प्रथम भावस्थ आधार में है, इसलिए आपके लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में इमूवेबल एसेट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस के साथ में जो सुखपूर्वक क्रम होते हैं वो यहाँ बहुत अच्छे से बने रहने वाले होंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में किसी भी सिरे की प्रगति चाहते हैं, वो धीमेपन के साथ में भले ही हो परंतु वो प्रगति निश्चल अवस्थाओं के साथ आपके लिए क्रमबद्ध सिरों में बनी हुई है, जहाँ से दूसरी सारी ही बाधाएं हटती है, जहाँ से जीवन अपनी स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ने की पूरी तैयारियों को यहाँ
रखता चला जाता है। नवम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो नवम भाव के अधिपति पुरुषार्थ भाव के साथ में है। पुनः नौवीं दृष्टि से भाग्य आध्यात्म भाव को देख रहे हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग है। आध्यात्मिक केंद्र बिंदु के साथ में जीवन की यात्रा लाक्षणिक तौर पर बेहतर से बेहतर प्रवाहमान आधार को निर्मित करके आपको आगे बढ़ा रही है, जहां से मन के भीतर की सारी ही चिंताएं और छोटी छोटी जो दुविधाओं के आधार होते हैं वो हटते हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशन में जो भी डिसीजन आप लंबे समय के लिए लेना चाहेंगे वो भी आपके लिए फंक्शनल क्लैरिटी को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। रुकावटों एवं बाधाओं से हटकर जिस प्रवृत्ति को आप अपने साथ उजागर करना चाहते हैं वो भरपूर से भी भरपूर बेहतर स्तर के साथ आपके लिए बनी हुई है। चिंताओं से मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को नए से नए एवं सार्थक प्रवाहमान आधार देते चले जाइएगा। तो वहीं पर निर्णायक मौक़ों पर भाग्य का भरपूर सहयोग आपके लिए प्राप्त है। 10th हाउस की पोजीशन के साथ डिस्कशन करें तो 10th हाउस की लॉर्डशिप 12th हाउस की पोजीशंस के साथ में है। इच्छा शक्ति के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसलिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी श्रेष्ठता देखते ही बनती है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां से नव विकल्प एवं संकल्पों के क्रम आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। हालांकि 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम की वजह से कई बार आप अव्यवस्थित जरूर महसूस करेंगे कामकाज में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पहुँच रहे हैं, परंतु धीरे धीरे उन सभी से हटकर स्थायित्व की यात्रा को देख रहे हैं। ये भाव आप अपने भीतर निर्मित करके चलिएगा और वहीं से कंसोलिडेशन के साथ में पॉजिटिविटी भी स्टेबलाइज होती हुई आपके समक्ष नज़र आने वाली रहेगी। लाभ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो पुण्य फलों के उदय का आधार निरंतर तौर पर बना हुआ है। निस्वार्थ भाव के साथ किए गए कर्म के क्रमबद्ध सिरे अभी भी आपकी श्रेष्ठता को उजागर करते हैं, अभी भी आपके मन के भीतर के सोपान को नकारात्मकता से हटाते हैं और जो कार्य आपने अपने हाथ में ले लिए हैं उसकी पूर्णता के प्रतिबिंबित करने वाले क्रम आपके साथ साथ यहाँ पर मौजूद है, जिसको आप एक अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में अपने साथ लेकर चलिएगा। दूसरी सारी ही नकारात्मकता को हटाकर जीवन की श्रेष्ठता को बढ़ाकर जिस और आपको चलना होता है उस और गतिशील होना आपके लिए बेहतर से बेहतर अवस्था का क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा और उसी विकल्प को अपने संकल्प के साथ में अपनाकर लेकर चलने की आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर रहने वाली रहेगी। यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। द्वादश भावस्थ शनिदेव की स्थितियों की वजह से आपके लिए आगामी समय अंतराल के साथ में जो स्थिरता पनपनी चाहिए वो भरपूर से भी भरपूर स्तर पर अब साथ साथ मौजूद होती चली जा रही है, जहाँ से कोई भी और चिंता रखने की ज़रूरत नहीं है। खर्चों की अधिकता है वो एक बात बनी हुई है, परंतु दूसरी टेंशन और कंसर्न से काफ़ी हद तक हटकर आप आगे की ओर बढ़ने की तैयारी करते चले जाते हैं। द्वादशेश जो एक तरह से पराक्रम भाव में है वो अपने अंतिम सिरे की यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए जो आगे की जर्नी के इवॉल्विंग पर्पज़ होते हैं वो भी कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश करते चले जाते हैं। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए मई 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।